दोस्तों साइकोलॉजी की दुनिया में अगर किसी एक इंसान का नाम हम याद रखें जो इस फील्ड को अलग पहचान देने में सबसे आगे रहा तो वो है विलियम मैक्सिमिलियन वुंड का। वुंड को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने साइकोलॉजी को फिलोसफी और बायोलॉजी से अलग करके एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया। वैसे वुंड का जन्म 1832 में जर्मनी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका इनिशियल फेस ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा ड्यू टू हिज फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन। 1875 में वुंड लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में फिलोसफिकल डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर आए। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पहला लैब स्टेबलाइज करना। ये 1879 की बात है जब पहली बार साइकोलॉजी को साइंस के रूप में पढ़ाया गया। वुंड ने साइकोलॉजी को एक सिस्टमैटिक और एक्सपेरिमेंटल साइंस का दर्जा दिलवाया। उनकी एक फेमस बुक जिसका नाम आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी था, उसमें उन्होंने साइकोलॉजी के फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में बात की, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करके। पहला डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन, तीसरा मेथड ऑफ साइकोलॉजी, चौथा अपरसेप्शननेस, पांचवा माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी को। तो वुंड का कहना है कि साइकोलॉजी एक्सपीरियंसेस का साइंस है और एक्सपीरियंसेस के 2 टाइप्स होते हैं। पहला इमीडिएट एक्सपीरियंस और दूसरा होता है मीडिएट एक्सपीरियंस। जो इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है वो होता है जब डायरेक्टली अपने सेंसेस के थ्रू हम किसी चीज को फील करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम या टूल के। इसका फोकस होता है हमारे सेंसेशन और परसेप्शन पर, जो बिल्कुल ही फर्स्ट हैंड होता है। एक उदाहरण देता हूँ, जब आप एक गर्म चाय के कप को हाथ में लेते हैं और उसकी गर्माहट को डायरेक्टली महसूस करते हो तो ये इमीडिएट एक्सपीरियंस है। यहाँ कोई थर्मामीटर या टूल का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके हाथ से डायरेक्ट हीट को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। दूसरा होता है मीडिएट एक्सपीरियंस। ये तब होता है जब हम किसी चीज को इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हमारे एक्सपीरियंस किसी एक्सटर्नल टूल या मीडियम के थ्रू होता है। इसमें हम चीजों को किसी मीडियम की मदद से समझते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप थर्मामीटर का यूज करके चाय का टेम्परेचर देखते हो तो आप कहते हो कि चाय गर्म है, तो ये मीडिएट एक्सपीरियंस है। यहाँ आप डायरेक्ट फील नहीं कर रहे हो बल्कि थर्मामीटर के जरिए आप चाय को समझ रहे हो। दोस्तों इसमें इमीडिएट एक्सपीरियंस जो है, जिसको वुंड ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहकर भी पुकारा है, उसके उन्होंने एटोमिस्टिक नेचर पर बल डाला है। विलियम वुड ने इमीडिएट एक्सपीरियंस को 2 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। पहला होता है सेंसेशन और दूसरा होता है फीलिंग। सेंसेशन बेसिक फिजिकल स्टिमुलस का डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है, जैसे लाइट को देखना, साउंड को सुनना या टेम्परेचर को महसूस करना। ये इमीडिएट एक्सपीरियंस का सबसे प्राइमरी एलिमेंट है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक गर्म कप को हाथ में लेते हो तो आपकी हाथों की सेंसरी नर्व उस कप की हीट को महसूस करती है। ये हीट का महसूस होना ही एक सेंसेशन है। दूसरा होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है हमारी इमोशनल रिएक्शंस जो सेंसेशन के साथ जुड़ी होती है। वुंड कहते हैं कि हर सेंसेशन के साथ एक फीलिंग होती है जो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है। ये फीलिंग 3 डायमेंशंस पर बेस्ड होती है: प्लेजर, डिसप्लेजर, एक्साइटमेंट, कामनेस और टेंशन, रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप गर्म चाय के कप को हाथ में लेते हो तो आप गर्माहट को महसूस करते हो, यह है सेंसेशन। और साथ ही आपको चाय की गर्माहट अच्छी लगती है या ज्यादा लगती है, जो है फीलिंग।